हेलो प्यारे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का क्वेश्चन और उसमें बेसिक चल रहा था। तो चलिए उसी क्रम में प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 20 वर्षों में उनकी आयु उसके पुत्र की आयु के केवल 2 गुनी होगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन। प्रश्न में जो है दोनों की आयु पूछ रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ पिता लिख लेते हैं और यह पुत्र हो गया। मान लेते हैं कि पुत्र का जो प्रेजेंट उम्र है वह x वर्ष है और पिता जो है पुत्र से 4 गुना बड़े हैं, यानी पिता का उम्र जो हो गया 4x हो गया। अब कंडीशन है 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष बाद पिता का उम्र जो होगा 4x प्लस 20 इसमें जोड़ लेंगे। चूँकि पिता का प्रेजेंट उम्र 4x है तो 20 साल बाद का पूछा जाए तो उसके प्रेजेंट उम्र में 20 जोड़ लेंगे। उसी प्रकार पुत्र का प्रेजेंट उम्र जो है x है तो 20 साल बाद के लिए उसके प्रेजेंट उम्र में 20 जोड़ लेंगे। तो यह पुत्र का जो है 20 वर्ष बाद का उम्र हो गया और यह पिता का 20 वर्ष बाद का उम्र हो गया। अब कंडीशन पढ़ते हैं, दिया है 20 वर्षों बाद पिता का उम्र उसके पुत्र के उम्र के केवल 2 गुना रह जाएगा, यानी 20 साल बाद जो पिता होंगे वह अपने पुत्र के उम्र के 2 गुने के बराबर होंगे। 4x प्लस 20 और यह जो होगा उस समय पुत्र के उम्र के 2 गुने के बराबर होंगे। तो यह जो है 2 गुना होगा और इन दोनों के उम्र के बराबर तभी हम कर सकते हैं, इन दोनों का उम्र बराबर तभी कर सकते हैं जब जो है इस पुत्र के उम्र में 2 से गुणा कर दे और यहाँ से 2 हटा दे। अब यह जो है 20 साल बाद जो है पुत्र का उम्र और पिता का उम्र जो है बराबर हो गया। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो यहाँ हो गया आपका 4x प्लस 20 इज इक्वल टू यहाँ से 2x प्लस 40। यहाँ 4x है और यहाँ 2x है, जब पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 4x माइनस 2x इज इक्वल टू, यह हो गया आपका 40। इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस 20 हो जाएगा, यानी यहाँ 4x में से 2x घटा देंगे, यानी 2x इज इक्वल टू यहाँ जो है 40 में से 20 जाएगा 20 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 20/2, यानी x इज इक्वल टू 10। तो x जो है पुत्र का प्रेजेंट उम्र माने थे, यानी पुत्र का प्रेजेंट उम्र जो है 10 वर्ष है और पिता का प्रेजेंट उम्र ज्ञात करेंगे। अब तो पिता का प्रेजेंट उम्र जो होगा, पिता का प्रेजेंट उम्र जो होगा वह 4x के बराबर है। अब यहाँ x का मान रख देते हैं तो यह जो हो जाएगा 4 × 10, यानी ये हो जाएगा आपका 40, यानी पिता का उम्र जो हो गया 40 वर्ष हो गया और पुत्र का जो है उम्र हो गया, यह हो गया आपका 10 वर्ष। तो यानी ऑप्शन में दिया है 40 और 10, यानी ऑप्शन जो है प्रश्न का जो ऑप्शन है वह आपका ऑप्शन सी जो है सही है और यही आपका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, विनय और विजय के आयु में 20 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के से 5 गुना थी तो उनकी वर्तमान आयु कितना होगी। सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम दिया है विनय और दूसरे का नाम जो है विजय है। अब जो यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि विनय का उम्र जो है
यक्स है और विजय का उम्र जो है वाई है, या इनका प्रेजेंट उम्र हम मान लेते हैं। अब जो हमको प्रश्न में 5 वर्ष पहले के उम्र की ज़रूरत होगी, तो 5 वर्ष पहले विजय का उम्र जो होगा यक्स -5 हो जाएगा और विनय का x -5 होगा और विजय का y -5 होगा। हम मान लेते हैं कि जो विनय हैं वह बड़े हैं विजय से। अब कंडीशन पढ़ते हैं। कंडीशन दिया है कि विनय और विजय के आयु में 20 वर्ष का अंतर है, यानी कि विजय बड़े हैं तो x -y = 20। यह इक्वेशन 1 हो गया। अब जो है दूसरा कंडीशन पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है कि 5 वर्ष पहले बड़े लड़के, यानी बड़ा लड़का हम माने हैं विनय को, की आयु छोटे लड़के अर्थात विजय से, विजय के उम्र के 5 गुनी थी। यानी यह जो है 5 वर्ष पहले अगर विनय की बात किया जाए तो x -5 होगा और 5 वर्ष पहले विजय की बात किया जाए तो y -5 होगा। और कह रहा है कि जो विनय है वह विजय के उस समय उनके उम्र के 5 गुना यह है। तो यानी विनय जो है 5 गुना है विजय से 5 वर्ष पहले। तो यह बराबर तभी होगा जब हम विजय के उम्र में 5 से गुणा कर दें, तो 5 वर्ष पहले विजय का उम्र और विनय का उम्र जो है बराबर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x -5 = यहाँ हो गया आपका 5y -25। अब जो है यहाँ x है और यहाँ 5y है, पक्षांतर कर लेते हैं। x -5y = यहाँ -25 है और यहाँ -5 है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो यह +5 हो जाएगा। तो यहाँ से -25 और +5 यानी x -5y = यह हो गया आपका -20। यह इक्वेशन आपका 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो है x -y = 20 और यहाँ हो गया x -5y = -20। अब देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यानी दोनों चर समान हैं। तो इसको जो है इसका साइन जो है यहाँ पे प्लस है तो सबका साइन जो है चेंज कर लेंगे। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए x में से -x को घटा देंगे तो यह 0 हो जाएगा। और यहाँ जो है +5y है, यहाँ -y है, यानी +5y में से y को घटा देंगे तो यह आपका हो जाएगा 4y = यहाँ +20 यहाँ +20 यानी 40। यानी y का मान जो निकला 40/4 = 10। और y माने थे विजय का उम्र। विजय का उम्र जो है y माने थे। अब हमको निकालना पड़ेगा विनय का उम्र। अब विनय का उम्र निकालने के लिए हमको किसी इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन 1 का सहारा लेते हैं। इक्वेशन 1 में दिया है x -y = 20। अब जो है y का मान यहाँ रख देते हैं। तो x = यहाँ जो है -10 रखेंगे, उधर पक्षांतर करेंगे तो +10 हो जाएगा। तो 20 + 10, तो यानी x = आपका हो जाएगा 30 वर्ष। यानी कि विनय का जो उम्र है वह 30 वर्ष हो गया। विनय का उम्र जो है 30 वर्ष हो गया। अब विजय का जो उम्र है वह 10 वर्ष हो गया। यही प्रश्न में आपका पूछ रहा था कि दोनों व्यक्तियों का उम्र कितनी होगी। तो विनय का हो गया 30
अब विजय का हो गया 10, और हम माने थे कि विनय बड़ा है, तो देख लीजिए यहाँ विनय का उम्र ज़्यादा आ गया और विजय का उम्र जो है कम आ गया। तो इस प्रकार जो है हमारा ऑप्शन जो है सी जो है सही होगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए इसी क्रम में अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, उनकी आयु का गुणनफल जो है 147 है, उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझ लिए, प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा प्रश्न जो है एग्जाम में अक्सर पूछता है। यहाँ जो है दो व्यक्तियों के उम्र का रेशियो दे दिया है और उनके उम्र का गुणनफल दे दिया है और उनके उम्र का योग पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ये पिता हो गए और ये पुत्र हो गए। दिया हुआ है कि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का जो अनुपात है 3:1 है, यानी 3:1 है। ये इनका प्रेजेंट जो है उम्र का रेशियो है। तो हम मान लेते हैं कि इनका प्रेजेंट उम्र जो है एक का 3x है और दूसरे का 1x है। चूँकि रेशियो में है, रेशियो में हम समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लिए अब कि पिता का उम्र जो है 3x हो गया और पुत्र का उम्र जो है 1x हो गया। अब प्रश्न के अनुसार इन दोनों के उम्र का गुणनफल जो है 147 के बराबर है, यानी 3x × 1x इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 147। अब देखिए 3x में x से गुणा कर देंगे तो 3x² हो जाएगा और यह बराबर हो जाएगा 147 के, यानी x² इज इक्वल टू 147/3। अब इसको 3 से हम डिवाइड कर देते हैं, यानी x² इज इक्वल टू 3 चौको 12। अब ये आपका हो गया 3 चौको 12 बचा 2, 3 27, यानी x² इज इक्वल टू 49 हो गया। यानी x का जो मान होगा √49 हो गया, यानी x जो है इज इक्वल टू आपका हो गया 7, यानी x का मान निकल गया 7। अब यही x का मान जो है यहाँ जो है यहाँ पे रख देंगे तो पिता का उम्र निकल जाएगा और यहाँ पर रख देंगे तो पुत्र का उम्र निकल जाएगा। यानी जो रेशियो हमको मिला था पिता और पुत्र का 3x और 1x, तो यहाँ पे जो है x के जगह पर 7 रख देंगे, 3 × 7, और यहाँ पे जो है 1 × 7, यानी यह हो गया आपका 21 और यह हो गया आपका 7। यानी पुत्र का प्रेजेंट उम्र जो है 7 वर्ष होगा और पिता का जो प्रेजेंट उम्र होगा वह 21 वर्ष होगा। और प्रश्न में दिया है कि इन दोनों के उम्र का योग बताइए, यानी इन दोनों के उम्र को हम जोड़ लेंगे तो यह 7 और 1 8 हो जाएगा और ये आपका 2 है, यानी कि इन दोनों के उम्र का योग जो है यह 28 वर्ष हुआ। और यही आपसे प्रश्न में पूछ रहा था, ऑप्शन जो है आपका ये सही है। ऑप्शन जो है ये सही है आपका, यही आपका आंसर होगा। ये अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। तो प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक माँ और पुत्री के आयु का अनुपात जो है 12:5 है। 10 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी से दोगुनी होगी, वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है। यानी जो है प्रश्न में जो माँ और बेटी के उम्र का रेशियो दे दिया है और 10 साल बाद जो है कह रहा है कि जो माँ है वह बेटी के उम्र के दोगुने के बराबर होगी। तो कह रहा है कि इन दोनों के वर्तमान उम्र का योग बताइए। सॉल्यूशन, ये माँ हो गई और ये बेटी हो गई और इनके उम्र में जो रेशियो है वह 12:5 का है। यानी
यह माँ बेटी के प्रेजेंट उम्र का रेशियो दे दिया है, यानी 12:5। तो हम मान लेते हैं कि माँ का उम्र जो है 12x होगा और बेटी का जो उम्र होगा वह 5x होगा। मान लेते हैं कि इनका प्रेजेंट उम्र जो है 12x हो गया और बेटी का प्रेजेंट उम्र क्या हो गया, 5x हो गया। अब प्रश्न के अनुसार जो है 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी p+10 की बात कर रहा है। तो इसमें जो है माँ के उम्र में 10 जोड़ देंगे तो यह आपका हो जाएगा 12x + 10 और यह माँ का जो है 10 वर्ष बाद का उम्र हो गया। इसी तरह बेटी के उम्र में भी 10 जोड़ देंगे और इस प्रकार यह बेटी का उम्र जो है 10 वर्ष बाद का हो गया। अब शर्त को पढ़ेंगे। शर्त दिया है कि माँ की आयु बेटी की आयु की दोगुनी होगी 10 वर्ष बाद। तो यह माँ की आयु है 12x + 10, यह माँ की आयु है 10 वर्ष बाद के और यह बेटी की आयु है 10 वर्ष बाद का। और यह प्रश्न कह रहा है कि जो माँ की आयु होगी 10 वर्ष बाद वह बेटी के आयु के दोगुनी होगी, यानी यह जो है इनसे जो है यानी बेटी जो है माँ की उम्र की आधी है। तो बराबर तभी होगा जब बेटी के उम्र में 2 से गुणा कर दें और नहीं तो माँ के उम्र में 2 से भाग कर दें। तो हम बेटी के उम्र में ही 2 से गुणा कर देते हैं। अब जो है माँ का 10 साल बाद का उम्र और बेटी का 10 साल बाद का उम्र जो है ये बराबर कर लिया गया समीकरण को। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो यह हो गया 12x + 10 = यह हो गया आपका 5 में 2 से यानी 10x + 20। अब जो है यहाँ 12x है और यहाँ 10x है, यानी 10x का पक्षांतर करेंगे तो -10x बनेगा, यानी 12x - 10x और = यहाँ पे 20 है और यहाँ पे जो है +10 है। तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये आपका -10 होगा। तो 12x में से 10x घटा देंगे यानी 2x = 20 में से 10 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 10, यानी x = 10/2 यानी 5 हो गया, यानी x का मान जो है 5 निकल गया। अब यही x का मान जो है हम इक्वेशन में रख देते हैं। जो मान है यहाँ पे कि बेटी का उम्र 5x है और माँ का उम्र जो है 12x है, अगर यहाँ पे रख देते हैं तो माँ और बेटी का उम्र निकल जाएगा। तो यह हो गई माँ और यह हो गई बेटी। इनका जो माने हैं कि प्रेजेंट उम्र है माँ का 12x और बेटी का जो है 5x। अब यहाँ पे x का मान रख देते हैं तो 12 × 5 और यह हो गया आपका 5 × 5। तो यह 12 × 5 = 60 हो गया और ये 5 × 5 = 25 हो गया। तो यह जो है माँ का उम्र 60 वर्ष निकला और बेटी का उम्र जो है 25 वर्ष निकला। और इसी का योग कह रहा था कि माँ और बेटी के उम्र का योग बताइए। तो इसको जोड़ लेते हैं। ये हो गया आपका 5 और 6 और 2 8, यानी माँ और बेटी के वर्तमान उम्र का योग जो होगा यह 85 वर्ष होगा। और इस प्रकार जो है हमारा ऑप्शन जो है वह डी सही होगा। ऑप्शन डी जो है सही है और यही आपका आंसर होगा। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है वकार और नसीमा के आयु में 8 वर्ष का अंतर है। जब 30 साल पहले उनका विवाह हुआ था तो वकार की आयु का 4 गुना नसीमा के आयु के 5 गुने के बराबर था। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन। मान लेते हैं एक है वकार और यह इनकी वाइफ है नसीमा। मान लेते हैं कि वकार की जो है प्रेजेंट उम्र x है और नसीमा की प्रेजेंट उम्र जो है y है। और इनकी जो है शादी जो है
30 साल पहले हुई थी, तो इसलिए यहाँ पे 30 साल पहले का उम्र निकालेंगे, यक्स माइनस 30 होगा, और नसीमा का 30 वर्ष पहले का उम्र जो होगा वाई माइनस 30 होगा। अब जो है कंडीशन एक जो कह रहा है कि वकार और नसीमा के आयु में 8 वर्षों का अंतर है, यानी वकार और नसीमा के प्रेजेंट उम्र में जो है 8 वर्ष का अंतर है। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो यक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि जब 30 साल पहले उनका विवाह हुआ था तो वकार की आयु का 4 गुना नसीमा के आयु के 5 गुने के बराबर था। 30 साल पहले वकार की उम्र जो है यक्स माइनस 30 और नसीमा की जो वाई उम्र होगी उस समय वह वाई माइनस 30 होगी। अब कह रहा है कि वकार जो हैं वह 4 गुना थे और नसीमा जो थी 5 गुने के बराबर थी। अब जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 4x माइनस 120 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 5y माइनस 150। अब जो है इसको इधर बुला लेंगे, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू, यह माइनस 150 है, इधर से माइनस 120 उधर पक्षांतर होगा तो प्लस 120 होगा, प्लस 120 जो है अब माइनस 150 है, जब इसको जोड़ेंगे तो यह हमको मिल जाएगा माइनस 30, यह इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब जो है इक्वेशन 1 में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाएगा आपका 4x माइनस 4y इज इक्वल टू, ये हो गया 32, यह इक्वेशन 3 हो गया। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का सहारा लेकर हम x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 30, यहाँ जो है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 32। अब जो है यहाँ साइन से मैं 4x बराबर किए, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, यानी अब इसके हम जो है साइन को चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस कर लेंगे। अब देखिए प्लस 4x में से माइनस 4x घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब जो यहाँ पर जो है माइनस 5y यहाँ प्लस 4y यानी माइनस y बचा। यहाँ पर जो है माइनस जो है 30 है माइनस 32 है, तो माइनस 30 माइनस 32 माइनस 62 हो जाएगा। यहाँ पे जो है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी y का मान जो निकलेगा वह आपका y इज इक्वल टू निकल गया 62। y मतलब हो गया कि नसीमा की जो है प्रेजेंट उम्र 62 ईयर्स है। तो अब जो है वकार की हम जो है प्रेजेंट उम्र निकालेंगे तो हम किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं y का मान, तो जो है वकार का उम्र निकल जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 में रखते हैं y का मान, तो इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे y का मान रखते हैं तो x माइनस 62 इज इक्वल टू 8, यानी x इज इक्वल टू आपको हो गया 8 2 10 और 6 1 7 यानी 70 वर्ष। यानी कि नसीमा की उम्र जो हो गया, नसीमा की उम्र जो हो गया 62 वर्ष हो गया और वकार का जो उम्र हो गया 70 वर्ष हो गया। और हमसे पूछ रहा था कि इन दोनों के उम्र का योग बताइए, तो इन दोनों के उम्र का योग जो है इसको जोड़ लेंगे, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 प्लस 62, x प्लस वाई इज इक्वल टू, यह आपका हो गया 2 में 0 जो यानी 2 हो गया, 7 7 6 13 हो गया, यानी 132 वर्ष।
यानी कि वकार और नसीमा का जो प्रेजेंट उम्र का योग होगा वह 132 वर्ष होगा और यही आपका आंसर होगा। और आपके आंसर में ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी जो है सही है। आइए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है 28 माह पूर्व ए की आय बी के आय के 3.5 गुना थी। अब से 4 माह बाद ए की आय बी के आय के 2.5 गुना हो जाएगी। उनकी वर्तमान आय का योग कितना है? सॉल्यूशन, चूंकि माह में दिया है तो ए और यह हो गया बी, दो व्यक्ति हो गया। मान लेते हैं कि ए का जो है प्रेजेंट उम्र जो है वह यक्स माह है और बी का प्रेजेंट उम्र जो है वाई माह है। यह किस में है? तो माह में है और यह भी आपका माह में है। अब जो है आपका कह रहा है कि 28 माह पूर्व, तो 28 माह पूर्व जो है ए की आय अगर देखा जाए तो यक्स माइनस 28 होगा और वाई का जो है 28 माह पूर्व जो है इनका जो है उम्र जो होगा वाई माइनस 28 होगा। अब शर्त दिया है कि 28 माह पूर्व ए की आय बी के आय के 3.5 गुना था। यानी जो है ए की आय जो है बी के आय के 3.5 गुना था 28 माह पहले। तो इन दोनों का उम्र जो है यक्स माइनस 28 और वाई माइनस 28, इन दोनों का उम्र जो है बराबर तभी होगा जब जो है हम वाई के उम्र में 3.5 से गुणा कर दें। अब जो है 28 माह पूर्व जो है ए की उम्र और बी की उम्र जो है बराबर हो गई। अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 3.5 है, तो 3.5 है तो इसलिए इसको क्या करेंगे कि हम दोनों पक्ष में जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों पक्ष में आप यहीं जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ हो गया आपका 2x माइनस 28 दूना 56 इज इक्वल टू, यहाँ जो है आपका 3.5 में जो है 2 से गुणा करेंगे तो 7 होगा और 7 से जो है इसमें गुणा कर दीजिए तो 7y माइनस 7 से गुणा करना है 28 में तो 7 अट्ठे 56 कर 6 कैरी 5 और 7 दूना 14, 14 और 5 आपका 19 हो गया, यानी 196 हो गया। अब जो है इसको पक्षांतर कर लेते हैं। 2x माइनस 56, 2x माइनस 7y इज इक्वल टू, यहाँ माइनस 196 है और यहाँ माइनस 56 है तो इधर आ जाएगा तो प्लस 56 हो जाएगा। अब इसको घटा लेते हैं तो 2x माइनस 7y इज इक्वल टू, यहाँ जो है 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा, 9 में से जो है 5 गया 4 हो गया, यहाँ 1 बचा हुआ है लेकिन माइनस में। यह इक्वेशन आपका 1 हो गया। अब कंडीशन जो है दूसरा कह रहा है कि अब से 4 माह बाद ए की आय बी के आय से 2.5 गुना हो जाएगी। यानी अब जो है ए का 4 माह बाद का उम्र और बी के 4 माह बाद का उम्र निकालेंगे। ये हो गया और यह बी हो गया, तो यह p प्लस 4, यानी ए का जो है प्रेजेंट उम्र यक्स है तो 4 माह बाद की बात करते हैं तो यक्स प्लस 4 हो जाएगा और बी का जो है 4 माह बाद की उम्र की बात किया जाए तो y प्लस 4 हो जाएगा। अब शर्त के अनुसार जो है कह रहा है कि अब से 4 माह बाद ए की आय बी के आय के 2.5 गुना हो जाएगी। यानी जो ए की उम्र है वह बी के उम्र के 2.5 गुना होगी। अगर हम जो है 4 माह बाद दोनों के उम्र को बराबर करना चाहें तो हमको बी के उम्र में 2.5 से गुणा करना पड़ेगा और नहीं तो ए के उम्र में 2.5 से भाग करना पड़ेगा। तो चलिए x प्लस 4 इज इक्वल टू, अब जो है ए जो है 2.5 गुना है बी के तो इसलिए हम बी में जो है
2.5 से गुणा कर लेंगे y + 4, ताकि 4 वर्ष बाद जो है b की उम्र और a की उम्र जो है बराबर हो सके। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2.5 है, तो 2.5 है तो ये गुणा करने में हमको दिक्कत होगा, तो इसलिए इसमें जो है 2 से इधर भी गुणा कर लेते हैं और 2 से इधर भी कर लेते हैं। दोनों पक्ष में समान राशि से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह आपका हो जाएगा 2x अब प्लस 8 इज इक्वल टू, अब यह आपका 2.5 दूना 5 हो गया, तो 5 से अब गुणा करेंगे y में तो 5y हो गया, और इसमें 5 से गुणा कर देंगे 4 में तो 20 हो गया। अब जो है हम इसको क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। 2x माइनस 5y इज इक्वल टू, यहाँ 20 सही है, इधर से 8 जाएगा तो -8 में चेंज होगा, 20 में से -8 को घटा देंगे तो यह आपका 12 हो जाएगा। यह आपका इक्वेशन आ गया 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अब जो है इक्वेशन 1 दिया है 2x माइनस 7y इज इक्वल टू -140, यह इक्वेशन 1 था। अब जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ प्लस है, प्लस 2x, यहाँ भी प्लस 2x है। अब साइन सबका चेंज करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा, माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा। अब प्लस 2x में से -2x हटाएंगे 0 हो जाएगा। अब -5y है, यह जो है प्लस 7y है, तो 7y में से 5y को क्या करेंगे, घटा लेंगे, यानी 2y हो गया इज इक्वल टू। अब देखिए यह प्लस 140 हो गया, यह 12 हो गया, तो जोड़ लेंगे तो यह आपका 2 हो गया और 4 1 5 1 152 हो गया। वाई इस प्रकार जो है y का मान जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आपका 76 हुआ, और 76 यह मान निकला। ठीक, अब हमको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हमको किसी इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो हम जो है इक्वेशन 2 को ले लेते हैं, 2 के इक्वेशन में रखते हैं तो यह आपका हो जाएगा 2x माइनस 5 इंटू 76 और इज इक्वल टू 12। अब जो है 2x माइनस 6 × 30 का 0 कैरी 3 आज 7 × 35 35 और 3 38 380 हो गया, आया 12। अब जो है यह भी 2 से कटेगा, यह भी 2 से कटेगा और यह भी 2 से कटेगा, तो 2 से काट लेते हैं ताकि सिंपल हो सके। अब ये आपका हो जाएगा 190 इज इक्वल टू 6। अब पक्षांतर कर लेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 196, यानी कि ए का जो है उम्र होगा 196 माह, और जो है बी का उम्र जो होगा 76 माह होगा। और जो यह पूछा हुआ है ए और बी के कुल योग बताइए, इनके उम्र का योग पूछ रहा है। तो देखिए ए का जो है निकला आपका 196 माह और बी का कितना निकला 76, तो जोड़ लेंगे 6 6 12 का 2 कैरी 1 9 7 16 1 17 का 7 कैरी 1 1 1 2, यानी कि 272 माह हुआ इन दोनों का उम्र का योग। अब चूंकि हमारा ऑप्शन में मंथ भी है और ईयर भी है, तो इसलिए हम इसको जो है 272 को 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 से डिवाइड कर लीजिए, 12 दूना 24, आपका बचा यहाँ 3 और 2, तो 12 दूना 24, ये हो गया आपका 12 में 4 गई 8, और यहाँ आपका हो गया कितना, यहाँ आपका हो गया 0। तो यानी कि 22 वर्ष और 8 माह ए और बी के कुल उम्र का योग जो हो गया वह आपका आया 22 वर्ष 8 माह, और यह जो है आपका ऑप्शन जो है बी मिल रहा है, तो यही जो है ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा।